नमस्कार साथियों, मैं अरुण कुमार दुबे, सेवानिवृत्त विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, अपने YouTube चैनल फॉर सोशल वर्क में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, बेरोजगारी पर चर्चा के पार्ट 4 में आज मैं छोटे उद्योगों पर बात करना चाहता हूँ। छोटे उद्योग कारोबार इस समय विभिन्न संकटों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इन छोटे उद्योगों में लगे हुए लोगों के पास वित्तीय संसाधनों की कमी रहती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में भारत ने काफ़ी काम किया है और दुनिया के उन 20 देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने कारोबारी सुगमता के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन भारत की इस रैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो छोटे उद्योगों की सहभागिता दिखाई नहीं पड़ती। यह स्थिति अच्छी नहीं है। छोटे उद्योगों के लिए भी निरंतर सुविधाएं बढ़ाते रहने की जरूरत है। छोटे उद्योग धंधों के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पर व्यय को बढ़ाया जाना होगा। भारत में R&D पर जितनी धनराशि खर्च होती है उसमें औद्योगिक विकास का योगदान कम है, जबकि अमेरिका, इसराइल और चीन में यह काफ़ी अधिक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पर्याप्त निवेश न होने से भारतीय उत्पाद विश्व व्यापार में अपनी पहचान नहीं बना पा रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि हमारे अधिकांश कर्मचारियों की जो विशेषज्ञता है उस स्तर की नहीं। जब हम छोटे उद्योगों की बात करते हैं तो स्थानीय अर्थव्यवस्था का ध्यान रखा जाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमको इस तरह की नीतियां बनाई जानी उपयुक्त हैं जो स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हो सके। अंग्रेजी में इसे अल्गोमेरेशन इकोनॉमी यानी स्थानीय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे राजस्थान के करघा और कपड़ा उद्योगों में शामिल अधिकतर कामगार उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से आते हैं। इन प्रवासी मजदूरों के कौशल का उपयोग कर इनके आवास के आसपास ही उद्योग स्थापित किए जाने की जरूरत है। इससे उद्योगों की लागत भी कम होगी। इस तरह की संरचनाएं जरूरी हैं। यदि हम ऐसे संरचनात्मक विकास किए बिना छोटे उद्योगों को विकसित करेंगे तो भावी चुनौतियों का सामना करने में हमें कठिनाई होगी। छोटे और कुटीर उद्योगों की गैर मौजूदगी का कारण मौजूदा शिक्षा प्रणाली और खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था है। हमारी शिक्षा प्रणाली उच्च शिक्षित इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक आदि बड़ी संख्या में पैदा कर रही है। वहीं देश की आधी आबादी निरक्षर, प्रायः शिक्षित युवा बेरोजगार क्लर्क, मास्टर या सिपाही की नौकरी पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। स्पष्ट है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली पूरी तरह शहरी रोजगार के अनुरूप है। इसका कुटीर उद्योगों से या खेती से कोई संबंध नहीं है। जब गांव में कभी आलू तो कभी प्याज की अधिक फसल होने पर किसान को लागत भी नहीं मिल पाती तो मजबूरी में वह अपनी फसलों को अपने ही हाथों कचरे में फेंक देता है।
ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अपनी अच्छी भूमिकाएं गांव में निभा सकते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे कृषि कार्यों और उद्योगों के लिए भी पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को ही बढ़ावा दिया जाता है। इस बात की जरूरत है कि ऐसे उद्योगों पर ग्रामीणों का एकाधिकार स्थापित कर दिया जाए। गांव में आज ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीधारी युवाओं की जगह पर कम पढ़े लिखे और कृषि तकनीक में पारंगत श्रमशील युवाओं की अधिक जरूरत है। अतः आंचलिक क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज खोलने के स्थान पर खेती, पशुपालन एवं ग्रामीण प्रबंधन के प्रायोगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलना अधिक उपयोगी है। इन संस्थानों में माध्यमिक स्तर की शिक्षा के बाद 1 साल के कोर्स कराए जा सकते हैं, जिसमें कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, दस्तकारी, ग्रामोद्योग के कोर्स चलाए जा सकते हैं। जरूरी यह भी होगा कि यहाँ से जो युवक प्रशिक्षित हों उन्हें रोजगार की गारंटी भी दी जाए। अगर इन कदमों को हम सुनिश्चित करेंगे तो स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकेगी। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक जिला अपने किसी विशिष्ट उत्पाद के लिए जाना जाता है। इनकी क्षमताओं के दोहन के लिए और इन्हें पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ODOP योजना सामने लेकर आए थे, जिसके काफ़ी अच्छे परिणाम सामने आए। इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए, इससे पहले मैं ये उचित समझता हूँ कि कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्योगों का आपसे परिचय करा दूँ। सर्वप्रथम कुटीर उद्योग आता है। इसमें वस्तुओं का निर्माण स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करके घरों में ही किया जाता है। इसके लिए कम पूंजी की जरूरत होती है। कुटीर उद्योगों में गांव में विकसित विविध शिल्प जैसे रंगाई, छपाई, चटाई का निर्माण, कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन, ईंटा निर्माण तथा सोने व चांदी के आभूषण आदि बनाए जाते हैं। इन कार्यों में बहुत ज़्यादा गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता और इनके उत्पादों को स्थानीय बाजारों में परिवार के सदस्यों द्वारा ही बेचा जाता है। दूसरे स्थान पे लघु उद्योग है, जिसमें थोड़ी सी पूंजी लगाकर छोटी छोटी मशीनों की सहायता से वस्तुओं का निर्माण कराया जाता है, जैसे खिलौने बनाना, जूते बनाना, रेडियो, टीवी, घड़ी के पुर्जे आदि बनाना। इसमें इनकी गुणवत्ता पे भी ध्यान दिया जाता है। इसके उत्पाद व्यापारी के माध्यम से बेचे जाते हैं। अब आइए MSME को समझते हैं। इसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, शार्ट में MSME कहा जाता है। 2006 में MSME की स्थापना की गई थी, जिसके विविध प्रकार निर्धारित किए गए। इसके 2 प्रकार हैं। पहला मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, इसमें नई चीज़ों को बनाने यानी निर्माण करने का कार्य किया जाता है। दूसरा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में सेवा प्रदान करने का कार्य किया जाता है, अतः इसे सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इस सेक्टर में व्यक्तियों के एवं विभिन्न संस्थाओं को सर्विस देने का काम किया जाता है। ये MSME के 2 प्रकार थे। आकार के हिसाब से भी
2006 में एमएसएमई उद्योगों का निर्धारण किया गया। जैसे हम उन सभी उद्योगों को सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत रखते हैं जिनमें 25 लाख तक की मशीनरी लगी होती है। यह परिभाषा मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के लिए है। सर्विस सेक्टर के लिए ये बदल जाती है। सर्विस सेक्टर में मशीनरी या सेटअप में 10 लाख तक का निवेश किया जाता है तो इसको हम सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। लघु उद्योग की श्रेणी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिन उद्योगों में 25 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की मशीनरी खरीदी जाती है उन्हें लघु उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं सर्विस सेक्टर में मशीनरी या सेटअप में यदि 10 लाख से 2 करोड़ के बीच निवेश हो तो इसे लघु उद्योग के अंतर्गत रखा जाए। इसी तरह मध्यम उद्योग उस कारोबार को कहा जाता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मशीनरी तथा अन्य सेटअप में 5 करोड़ से 10 करोड़ तथा सेवा क्षेत्र में अधिकतम 5 करोड़ तक का निवेश किया जाता है। साथियों, आज की चर्चा में मैंने छोटे उद्योगों को कैसे बढ़ावा दिया जाए एवं उद्योगों के श्रेणियों पर वार्ता की। आगामी वीडियोज में मैं विशिष्ट उद्योगों की वर्तमान दशा व उनके उत्थान पर चर्चा करूँगा।